अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारा कंटिन्यू है। अभी इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं MOT पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस टॉपिक में अभी तक हमने इसके पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बात कर ली है। आज की वीडियो में हम करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। ये सवाल है सेल्फ असेसमेंट का, पेज नंबर 56 पे मौजूद है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने बनाना है सबसे पहले इसकी एनर्जी डायग्राम, ठीक है, एनर्जी डायग्राम हम बनाएंगे। फिर इसमें हमने निकालना है बॉन्ड ऑर्डर और हमने इसका बताना है नेचर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब क्या बताना है कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक, ठीक है। नेचर इन मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हमने ये बताना है कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। तो अगर हम N2 को देखें, N2 तो ये दो एटम से मिलकर बना है नाइट्रोजन के, एक एटम, ये दूसरा एटम। जब ये दो एटम्स कंबाइन होंगे क्या बनेगा, N2, मतलब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसकी अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1s2, 2s2, 2p, 3 4 5 6 7, सही है, 2p3। इस नाइट्रोजन की भी क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p3। अब P को अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो Px, Py एंड Pz। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं मौजूद हैं। Px हो गया, Py एंड Pz, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हम पहले कैसे फिल करते हैं, सिंगल फिल करते हैं, 1 2 3। तो इसका क्या मतलब है कि Px में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, Py में भी और Pz में भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखने से क्या होगा, हमें जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे ना, एनर्जी डायग्राम, तो वो बनाना ईजी हो जाएगा। कोशिश करो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अब हम बना रहे हैं इसकी डायग्राम। सबसे पहले हम बनाते हैं P, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, P। पहले बनाओगे 2P, फिर बनाएंगे 2S, फिर लास्ट में बनाएंगे 1S। तो ऐसा नहीं करना कि 1S से शुरू कर रहे हो, किससे शुरू करेंगे, 2P से स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर बनेगा 2P। उसी तरह से हम बनाएंगे जैसे हमने बनाया है अभी तक, हेक्सागोन बनाएंगे और 2 लाइंस यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये P है तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन बनानी है, क्योंकि यहाँ पे हमने Px, Py, Pz को तीनों को लिखना है। ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये आ गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के, Px, Py एंड Pz। यहाँ पर भी लिखेंगे Px, Py एंड Pz। ये दूसरे नाइट्रोजन का आ गया, Px, Py एंड Pz, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये इस नाइट्रोजन का है पहले वाले, यहाँ पर इस दूसरे नाइट्रोजन का है सेकंड। यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Px में एक है, Py एंड Pz में एक है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 1 एंड 1। यहाँ पर भी ये हमने बना दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे, 6 मिलेंगे, जिसमें से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो नीचे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बनाते हैं सिग्मा 2p, सिग्मा 2p बनाते हैं, 2px। उसके ऊपर हम बनाते हैं 2py एंड 2pz, क्योंकि पाई 2py एंड पाई 2pz इनको हमने इक्वल लिया था, इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों को हम साथ बनाते हैं, ठीक है। इसको साथ बनाओगे, इनमें से एक होगा पाई 2py और दूसरा क्या हो जाएगा फिर पाई 2pz, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी अलग है, इसको हमने अलग बना लिया, ठीक है। अब ये हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब ये तीनों क्या हो गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब हम बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे बट स्टार के साथ। तो यहाँ पर आ गया पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। यहाँ पर सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2px। अब हमने फिल करना है इनमें इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में।
अब बॉन्डिंग में भी पहले किसको फिल करेंगे, हम पहले फिल करेंगे पाई को। पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड पहले फिल होंगे, एक साथ फिल होंगे क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो पहले हम फिल करेंगे 1 एंड 2, फिर इनको हम करेंगे डबल, इनको फुलफिल कर देंगे, ये फुलफिल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, सिग्मा 2px में। तो 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। मतलब नाइट्रोजन के केस में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, सारे फुलफिल हैं, पर जो एंटी बॉन्डिंग है उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो अभी हमने बनाया ये क्या था, 2p था। अब हम बनाएंगे 2s। 2s हम बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि हमने बनाया था हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, कैसे बनाते हैं, पहले हम बनाएंगे उसी तरह से एक हेक्सागोन। ठीक है, फिर यहाँ 2 लाइंस डालेंगे, इन लाइंस पर हम क्या बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से, 2s, ये आ गया एक नाइट्रोजन का 2s, ये आ गया दूसरे नाइट्रोजन का 2s। ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पर लिख दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s 2 है, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 और 2। अब क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर हम बनाते हैं बॉन्डिंग, यहाँ पर बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। नाम क्या होगा इसका, सिग्मा 2s, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है तो सिग्मा, और कौन से s ऑर्बिटल्स हैं, 2s, तो सिग्मा के साथ क्या लिखेंगे, 2s, सिग्मा 2s। ये बॉन्डिंग हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग का नाम कैसे देते हैं, स्टार के साथ, तो सिग्मा स्टार 2s। अब इनमें हमने फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4, 2 आ गए बॉन्डिंग में और 2 आ गए एंटी बॉन्डिंग में। इसके बाद हम बनाएंगे 1s। 1s बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, बस इसका नाम डिफरेंट होगा, यहाँ पर बना देती हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही हेक्सागोन बनाएंगे, 2 लाइंस बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s, यहाँ पर बनेगा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। फिर यहाँ पे एक बॉन्डिंग, यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, 1s 2 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पर दूसरे नाइट्रोजन का 1s बना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पूरा नाम लिखना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका नाम क्या होगा, 1s है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, 1s, तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s। ये एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, यहाँ तक हमने p ऑर्बिटल बना लिया, हमने 2s बना लिया और 1s बना लिया। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। एनर्जी डायग्राम हमने बनानी थी, हमने एनर्जी डायग्राम बना ली। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला है हमारे पास जो कि हमने डिस्कस किया है इन हाइड्रोजन और इन ऑक्सीजन। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने काउंट करना है। ये p के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये 2s का है और ये 1s का है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। फिर 2s में अगर हम देखें तो 2s के बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, तो 2 आ गया। फिर ये 1s हमने बनाया है, 1s के बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, तो यहाँ पर 2। टोटल कितने हो गए, 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। 10 में से हम माइनस करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में जितने हैं। अब एंटी बॉन्डिंग को काउंट करो, यहाँ पे p के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अच्छा, अब ये है 2s का, ये एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2, तो एंटी बॉन्डिंग का 2 आ गया, ये हमने इसका लिया है। अब 1s का देखो, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ऊपर वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो ये 2। 1 2 3 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। टोटल हम बात करेंगे। देखो इस बात का ख्याल रखना कि जब भी हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की, यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के होंगे। ठीक है, इनमें इन ऑर्बिटल्स को नहीं देखना है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने बनाए हैं इनको नहीं देखना है। किसको देखना है, सिर्फ बॉन्डिंग को और फिर एंटी बॉन्डिंग को। ठीक है, डिवाइड बाई 2 फॉर्मूले का आ गया। 10 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 डिवाइड बाई 2।
तो 2 3 से 6, क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का 3। ये बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका क्या मतलब है, ये बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बता रहा है कि 2 नाइट्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड्स होंगे, 3, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ सेकेंड पार्ट भी हमने इसका कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, क्या आया 3। अब है लास्ट पार्ट नेचर बताने हमने कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। तो याद करो हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। और ये बात भी याद रखो कि जब हम अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे किसी मॉलिक्यूल में तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को देखना है। यहाँ पर भी हमने इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नहीं देखना, ठीक है। सिर्फ किसको देखना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या फिर एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर नाइट्रोजन में देखो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर 2s में आ जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में भी है, बॉन्डिंग में भी है और पेयर्ड है। यहाँ 1s में भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, पेयर्ड, कोई यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो नाइट्रोजन क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। लिख लो नेचर क्या है इसका, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताने के लिए सिर्फ हम वैलेंस ऑर्बिटल भी देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा एमओटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हमने तमाम बातें डिस्कस की हैं, तमाम पॉइंट को देखा है। अब नेक्स्ट हम करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हमने डिस्कस करना है वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।